हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से प्रॉस्पर वास्तु में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारी जो हॉरर सीरीज़ चल रही है वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल हो जाए, इससे पहले हम लोग ने कई सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया। किस तरीके के लोगों को हो सकता है डेमोनिक पोजेशन, क्यों हो सकता है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोग ससेप्टेबल हो जाते हैं। और अब प्रैक्टिकली वीडियो तब बनेगा जब समस्या के साथ साथ हम उस समस्या को डील भी कर पाएँ। तो कुछ प्रिकॉशंस हैं। हर डेमोनिक पोजेशन की 7 स्टेजेस होती हैं। ये 7 स्टेजेस हीलर्स के काम की हैं, इसलिए मैं यहाँ पे सबके बारे में बात नहीं करूँगी, वरना ये सीरीज़ ख़त्म ही नहीं होने आएगी। लेकिन घर वाले जो फैमिली है, जो उनके स्पाउस हैं, वो 3 स्टेजेस तक उस पजेस्ड बंदे को हेल्प कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि क्या क्या। पहली स्टेज, जब आपको ये लग गया, मैंने पहले वाला वीडियो यहाँ पे लिंक कर रही हूँ कि क्या चीज़ें हैं अनयूजुअल। इसके अलावा अगर आपके घर में पेट है, दे कैन बी योर लाइफ सेवियर। जो भी पेट आपके घर में हैं, जो बेचारी बर्ड्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा कह नहीं पाती, लेकिन जो बड़े जानवर हैं जैसे डॉग्स हैं, गाय हैं अगर आपके पास, या कैट्स भी हैं, तो वो ऐसी सारी एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से देख पाते हैं, बहुत अच्छे से पहचान पाते हैं। सडन बिहेवियरल चेंज आपको अपने घर के पेट्स में भी दिख जाएगा। उस इंसान के लिए वो उतना लविंग नहीं रह जाएंगे, उनके कांटेक्ट में आने से डरेंगे। अगर आपके घर में डॉग्स हैं तो रात को या जो भी उनका विजिटिंग टाइम है, उस स्पिरिट का उस बॉडी में शुरुआती विजिटिंग टाइम होता है जो 3 से 4 घंटे होता है पर डे के लिए। अगर उन्हें कुछ बहुत ख़ास कुछ पसंदीदगी हो जाए तो और लंबा समय जो है वो गुजारने लगते हैं। तो पेट्स बहुत अनयूजुअल बिहेव करेंगे। डॉग्स स्पेशली बहुत ज़्यादा जो है भौंकेंगे, बहुत ज़्यादा शोर मचाएंगे। बाकी जो छोटे पेट्स हैं जैसे कैट्स हैं या बर्ड्स हैं, वो अनईज़ी हो जाएंगे। उनकी अनईज़ी एनर्जी आप बहुत जल्दी जो है सेंस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरे पहले वाले वीडियो से एक हल्का सा भी क्लू आया है, अगर किसी एक फैमिली को भी ये हेल्प हो पाएगी तो मैं समझूंगी मेरे ये वीडियोस बनाना कामयाब रहा। सिर्फ एक फैमिली को भी अगर इससे जो है हेल्प हुई तो वो जितने भी क्लूज़ हैं, अगर आप अपनी स्टोरी में देख पा रहे हैं कि हम यहाँ गए थे, हमें गाड़ी रोकनी पड़ी, हम पार्टी से आ रहे थे, हम अच्छे से ड्रेस थे, हमने परफ्यूम लगा रखा था, या हमने अल्कोहल लिया हुआ था, या हमने जो है कोई मीठा खाया हुआ था, और आप उस स्टोरी को खुद ही कंक्लूड कर पाएंगे। मेडिकल हेल्प ज़रूर लें। और हम में से अब भारत इस जगह पर पहुंच चुका है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो लोग उसका मेडिकल सॉल्यूशन पहले ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके बाद ही इन सारी चीज़ों की तरफ मुड़ते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तब क्या करें? पहली चीज़, आप जिस भी रिलीजन के मानने वाले हो, ये सारी चीज़ें कोई रिलीजन नहीं मानती। दे जस्ट वांट अ ह्यूमन बॉडी टू फुलफिल देयर ऑल डिज़ायर्स। जो उनकी मौत के टाइम पे जो फ्रस्ट्रेशंस उनके साथ रह गए, जो अधूरी इच्छाएं उनके साथ रह गई, वो यहाँ पर आए हैं सिर्फ उसको पूरा करने के लिए। तो उनको ऐसे कुछ बहुत ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस रिलीजन के हैं। लेकिन आप जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं, और मेरी समझ में हर एक रिलीजन में हम लोग के वहाँ ना कोई फायर प्रैक्टिसेस ज़रूर हैं। हम लोग के वहाँ तो खैर आरती होती है, उसमें आप धूना लगाना जो है शुरू कर दीजिए। गूगल का और कपूर का, जो जितनी भी सफाई वाली चीज़ें हैं, वो ऐसी जिसमें बहुत ज़्यादा फ्यूम होता है, स्मोक बहुत ज़्यादा होता है, वो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उससे घर की एनर्जी क्लीन हो जाती है। वो उसकी जो खुशबू है, अगर आप जो है दिन में 2 टाइम करना शुरू कर दीजिए तो आप देखिएगा 20 दिन में ही, अगर आप जिस दिन नहीं भी जलाएंगे तो आप देखेंगे कि वो घर में ना बैठी हुई है वो खुशबू। और ये खुशबू इन ऐसे स्पिरिट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, वो अनईजी होना स्टार्ट हो जाते हैं। और कहीं फॉर्चुनेटली अगर ये डेमोनिक पोजेशन बहुत शुरुआती स्टेज में, विजिटिंग स्टेज में ही है, पहली 2 स्टेजेस में है, तो आपको उससे विजिबल फर्क देखने में मिलेगा। दूसरी चीज़,
वास्तु के उपायों में भी अधिकतर वास्तुविद इसको जो है बार बार बताते हैं कि अपने घर में नमक के पानी का पोछा लगाइए, समंदर वाले नमक के पानी का पोछा लगवाइए। और आई एम श्योर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे भी लोग जो है बताते हैं कि सैटरडेज़ हम लोग जो है नमक का पोछा लगाते हैं, नेगेटिविटी सेट नहीं कर पाती है, नेगेटिव एनर्जीज़ को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो एनर्जी रुकी हुई है नमक उसको जो है क्लीन आउट कर देता है। क्रिस्टल में भी हम लोग जो है इसको यूज़ करते हैं। तो नमक का पोछा जो है उसमें आप एक काम और करें, गौमूत्र डाल दीजिए। ये आपके अपने ऊपर है, आप जिस भी रिलीजन के हैं। मैं इसका एक साइंटिफिक रीज़न यहाँ पर जो है दे रही हूँ, आपके ऊपर, इट्स अप टू यू, आप क्या लेना चाहते हैं क्या नहीं। तो जो गौमूत्र है और जो गोबर भी है उसमें रेडियो एक्टिविटी को भी रोकने की पावर होती है। इस तरीके के जो जहरीले जानवर होते हैं उनको भी रोक सकता है वो, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुका है। और बहुत सारी बीमारियों में भी गौमूत्र काम करता है। जो लोग आयुर्वेदिक चीज़ें यूज़ करते हैं उनको पता है कि गाय की कितनी सारी चीज़ें जो है यूज़ होती हैं कई बूटियों के साथ मिला करके। तो अगर तो आप हिंदू हैं और या फिर आप इतने फ्लेक्सिबल हैं कि आपको लगता है कि हमारा इंसान ज़्यादा परेशान हो, ये छोटी सी चीज़ करनी है, गौमूत्र और नमक को अपने घर में सफाई के बाद जो है उससे पोछा लगवाइए। और ये रेगुलर बेसिस पे कीजिए। जो आप धुनी लगा रहे हैं उसमें भी आप कपूर या गुग्गल, अगर आप किसी और रिलीजन से आते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो आपके वहाँ भी ये प्रोसीजर है वो लोबान के फॉर्म में है। आप देखिए बड़ी बड़ी दरगाहों पे जब आप जाते हैं तो जहाँ से आप लोग चादरें लेते हैं, अगर कोई यूथ इस वीडियो को देख रहा है जिसे इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लोबान के बड़े बड़े डल्ले होते हैं, ऐसे देखने में सूखे गोबर की तरह जो है लगते हैं और वो मिल रहे होते हैं और बहुत आसानी से आप उन्हें जो है फ्यूम कर सकते हैं। इंसेंस की तरीके से घर भी बहुत अच्छा महकेगा और ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ भी वहाँ से जो है भागने लगती हैं। बस आपको ये करना रेगुलर है, ये नहीं करें कि एक दिन कैंपर और गुग्गल जलाया फिर दूसरे दिन नहीं जलाया। आप जितना ज़्यादा धुआं मचाएंगे अपने घर में शुरुआती पोजीशन से, आपको उतना ही आराम होगा। जो लोग पिछला वीडियो देखने के बाद यहाँ पर आए हैं तो वो लोग बोलते हैं कि बहुत सारे क्लाइंट हैं तो बोलते हैं कि जी वो तो अपना दरवाज़ा ही नहीं खोलते, हम तो धुआं बाहर ही रह जाता है, हम क्या करें, वो वॉयलेंट हो जाते हैं। वो तो वॉयलेंट होंगे ही, क्योंकि अगर आप अभी ये स्टेप नहीं लेंगे तो आने वाले टाइम में आपकी पूरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। उनके लिए तो हो ही सकती है। तो आपको ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी इस चीज़ में। डोर को नॉक करिए, 2 या 3 लोग जो भी आपकी फैमिली में हैं, ज़बरदस्ती अंदर जाइए। कोई इंसान डोर पकड़ के खड़ा रहे, दूसरा इंसान उस धुनी को अच्छे से वहाँ पे जो है फैला दे। सब बाथरूम खोल दीजिए, जितनी चीज़ें उन्होंने बंद कर रखी हैं, और वहाँ पे जो है अच्छे से जो है धुनी लगाइए, वो धुआं अच्छे से उस कमरे में भर जाए। और आप देखिएगा आपको जो है फर्स्ट क्लू आने लग जाएगा। 2-3 महीने के अंदर ही अगर आप लोग ने ये रिचुअल वो रखा, आपको उस डेमोनिक पोजेशन की आवाज़ में ये मैसेज आपको तुरंत आ जाएगा कि ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है, मुझे मतलब बंद करो, मुझे परेशान करना बंद करो। थ्रेटनिंग उसमें भी जो है ये चीज़ आने लग जाएगी। इसके अलावा अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, आप उनको जो है बढ़ा दीजिए। हम लोग के वहाँ जो लोग हिंदू हैं, हिंदुज़म को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। सुंदरकांड है और बजरंग बाण है। सुंदरकांड और बजरंग बाण एकदम अकाट्य रहते हैं। आप जो है सैटरडेज़ और ट्यूसडेज़ के साथ ही साथ आप इसका पाठ कर सकते हैं। पाठ अगर आप नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि जी हम पाठ नहीं कर सकते, हमें नहीं आता, हम ये नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, आप उसे ऑडियो फॉर्म में चलाइए आरती के टाइम, और ये धुनी का जो है काम कर सकते हैं। जो किसी और रिलीजन्स हैं उनके वहाँ तो ऑब्वियसली जो है पूरी पूरी आयतें हैं। जिस तरीके से आयतल कुर्सी है, सोने से पहले पढ़िए, उस इंसान के पानी में जो है पढ़िए, उस इंसान के ऊपर आप जो है फूके। ये सारे लोअर ग्रेड के डेमोनिक पोजेशंस की मैं बात कर रही हूँ, जब ये सब कुछ बहुत शुरुआत में है। अभी डेमोनिक पोजेशन बहुत आगे नहीं बढ़ा, स्पिरिट बस विजिटिंग फेज में है और आपने डिकोड कर लिया है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, तब आप ये सारी चीज़ें जो है करिए। इसके अलावा और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? सफ़ेद रंग के मीठे नहीं देने हैं, हमें परफ्यूम्स नहीं देने हैं, हमें पजेस्ड इंसान की सफाई का ख्याल रखना है, उसके कमरे की सफाई भी,
आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि वो करने नहीं देंगे। और उनका खुद का जो पर्सनल हाइजीन है उसको अच्छे से जो है मेंटेन करवाना शुरू कर दीजिए। ज़बरदस्ती उनको नहलाइए, ज़बरदस्ती पुश करिए, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि वो वॉशरूम में जाने के बाद वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो आपसे परेशान होकर के या डोमिनेट होकर के वहाँ चले तो जाएं, लेकिन वो सफाई नहीं करे। तो एक अच्छे से एक लूफा लीजिए और जो भी चीज़ ले रहे हैं, शावर जेल या ये सारी चीज़ें, इसमें कोशिश करिए कि ऐसी सारी चीज़ें हो ना जिसमें जैसे कैम्फर हो, इस तरीके की नेचुरल चीज़ें, अच्छे से उनकी स्क्रबिंग करके लूफा लगा करके डेली उनका ऑरा साफ़ करके ले करके आइए। मुझे पता है कि आप लोग को सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो फैमिलीज़ इस चक्कर में एक बार लिपट जाती हैं, यकीन मानिए सालों साल बर्बाद हो जाता है। और अनफॉर्चुनेट केसेस में गलत जगह पे लोग जो है जाते रहते हैं और अपने लव्ड वंस को लाखों रुपए खर्चा करने के बाद खो देते हैं। इन्हीं सारे रीजंस की वजह से मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। अब कुछ प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं। प्रैक्टिकल बात, हर एक डेमोनिक पोजेशन को हटा पाना संभव नहीं है। तो आप जिस भी प्रैक्टिशनर के पास जाएं, उनसे सीधी सी बात पूछें, और अगर वो आपको बार बार घुमा फिरा रहे हैं ना कि देखते हैं कल आओ परसों आओ, महीने भर यहाँ रहो, ये करो वो करो, और उसके वो करने के बाद भी आपको कोई फ़ायदा नहीं महसूस हो रहा है, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को समझ जाइए कि आप गलत जगह हैं। वो लोग का जो इंटेंट है वो आपसे या आपकी फैमिली से पैसा घसीटना है। लोगों या फैमिली के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। तो इस चीज़ को भी आप जो है समझ जाइए। और बहुत सारा समय, मतलब मोर देन 8 मंथ, मोर देन 1 ईयर आप एक ही जगह पे जाते हुए अगर फ़ायदा नहीं है तो वहाँ पे बर्बाद मत कीजिए। ये एक थ्रेटनिंग सिचुएशन है। इट कुड बी फेटल टू योर फैमिली मेम्बर हु इज़ पजेस्ड। तो इसमें थोड़ा सा आपको कड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे और जल्दी डिसीजंस जो है लेने पड़ेंगे। इस चीज़ को आप देखिए कि आप जिस भी हीलर के पास जा रहे हैं, अगर उनका इंटेंट पैसे का हद से ज़्यादा है तो शायद वो जगह बेहतर नहीं है। अब कई ऐसे डेमोनिक पोजीशंस हैं जिन्हें एक हद के बाद ट्रीट कर पाना संभव नहीं है। मोटे तौर पे 20% ये माने, अगर हम लोग की 7 साल 8 साल से ऊपर के जो डेमोनिक पोजीशन है, जहाँ पे स्पिरिट बिल्कुल बस चुकी है उस शरीर के अंदर, सारी नाड़ियाँ, सारा ऑरा, सारी एस्ट्रल बॉडी उसके कब्ज़े में आ चुकी है, वहाँ पे ये बड़ा मुश्किल हो जाता है और लंबा समय लेता है क्योर करने के लिए। लंबे ट्रीटमेंट्स की जो है इसमें ज़रूरत पड़ती है और पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा सब्र और बहुत ज़्यादा यूनिटी जो है दिखानी पड़ती है। दूसरी चीज़, अगर तो ये कोई कार्मिक स्पिरिट है, जैसे मैंने बोला कि इस तरीके के डेमोनिक हमले होते हैं, ये तो कॉमन चीज़ है कि आप कहीं गए, आपने वहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन नहीं था, वहाँ प्रॉपर बाथरूम्स नहीं थे, आपके पास छोटा बच्चा था, उसने ज़िद करी, आपने गाड़ी रोकी, फिर आपको लगा कि चलो हम लोग भी, अभी तो बहुत लंबा रास्ता पड़ा है, हम लोग भी ऐसे कर लेते हैं। तो ये सारे यूजुअल केसेस हैं, आप लोगों ने भी जो है सुने होंगे। लेकिन जहाँ पे डेमोनिक पोजेशन ऐसे होते हैं जो कार्मिक होते हैं। कार्मिक क्या है कि आपने अपनी पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में भी आप इस तरीके के कर्म आप बहुत साल से संचित कर रहे हो, जैसे रेप हैं या मर्डर हैं। इवन बहुत सारी लेडीज़ को उनकी इच्छा के विरुद्ध जो है मोलेस्ट करते चले आ रहे हैं आप। ये सारे जो कर्म हैं वो बहुत ही गर्हित कर्म, बहुत ही निचले एक्ट्स के अंदर आते हैं। सिमिलरली अगर आप माँ हैं, आप वुमन हैं, आप फीमेल हैं, ये आपके उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं कि आप किसी भी मेल के साथ आप जानते बूझते ऐसे कुछ काम जो है कर रहे हैं जो उनकी इच्छा के विरुद्ध हैं, या आप उनसे ज़बरदस्ती उनको मजबूर करके जो है करवा रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही निचले कर्मों में होती हैं और वो संचित होती चली जाती हैं। इस तरीके के लोग और
भगवान ना करे कि कांस्टेंट ग्रीफ से जो दूसरा इंसान है कहीं वो मर जाए अर्ली एज में या वो सुसाइड कर ले। तो ये सारे जो बंधन हैं ये सब कार्मिक हो जाते हैं। यू हैव टू पे, ईदर योर फैमिली विल हैव टू रिपेंट इट। इस बात को जान लीजिए, ये बेस लाइन है। तो जब भी आप हीलर के पास भी जा रहे हैं तो सेशंस में अपनी बात को खुल करके कहें। मैं यहाँ पर एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ और ये स्टोरी मेरे बचपन की है। तो मेरे फादर के पास एक बहुत अच्छी हीलर आती थी और उनके पास एक मुस्लिम पावर थी, जिन्न की पावर थी उनके पास। तो शी वॉज द प्रो एट इट। जो मैंने बचपन में देखा, मैंने जो उनको देखा कि किस तरीके से वो केसेस को जो है डील करती थी। तो उनके पास एक केस आया और मेरे फादर के थ्रू ही उनके पास ये जो है केस आया, जहाँ पर 4 बेटे थे। और हम लोग लखनऊ से हैं, तो लखनऊ में एक एरिया है ऐशबाग, वहाँ पे टिम्बर का बहुत काम होता है। टिम्बर मीन्स लकड़ी कटने का, छीलने का बहुत काम होता है। तो उन्होंने मेरे फादर को बोला कि ये नहीं ट्रीट हो पाएगा, आप इसको जो है वापस कर दें। तो मेरे जो पिताजी थे, ही वॉज़ अ वेरी हेल्पिंग मैन, तो वो उस फैमिली को जेन्यूनली हेल्प करना चाहते थे। और जो फैमिली आई थी वो मुस्लिम थी, तो उन्होंने बोला कि आप देख लीजिए, आप कर दीजिए, बहुत परेशान हैं और 4 बेटे उनके अपाहिज हैं। फिर उन्होंने उनसे जो पूछा ताची करी, उसमें जो चीज़ निकल करके आई कि 4 बेटे बढ़िया थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 2 बेटे इनफैक्ट उनके बिजनेस में थे। एक टाइम ऐसा आया जब उनके 2 जो बड़े बेटे थे वो एक जगह पे लकड़ियाँ कटवाने गए। ऑफकोर्स उनका काम था, आरा मशीन्स थी उनकी। और वहाँ पर उन्होंने लिटरली ये ड्रीम जो है देखा, और जो पेड़ था उसमें से फ्लूइड निकल रहे थे इस तरीके के। उन्हें ये साफ मैसेजेस बार बार दिए जा रहे थे कि इस जगह पे आप ग्रीनरी को टच ना करें, आप यहाँ पे पेड़ मत काटो, यहाँ हमारा घर है। लेकिन उन्होंने नहीं माना और अपने फादर के आने से पहले ही वो पूरा एरिया साफ़ करवा के ट्रकों में लकड़ियाँ डाल के भेज दिया। और वहाँ पे जिस क्रीचर की फैमिली थी, उनका पूरा ख़ानदान उनके घर में आ गया। मुझे याद है उनका घर चौक में हुआ करता था। तो उनके पास जो चौक में एक बहुत बड़ी कोठी थी, मुझे उनके घर का नाम भी याद है लेकिन मैं उसे डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। तो वो जो हीलर थी उन्होंने मेरे फादर से बोला, वो मेरे फादर को मामा बोलती थी, बोला कि मामा आप कह रहे हैं तो हम इनके घर जो है चलेंगे और आप वहाँ चल के देखिएगा कि इस आदमी ने जो है हमें पूरी बात नहीं बताई, ये झूठ बोल रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे फादर के साथ जो है हम लोग वहाँ पर पहुँचे और मेरी मम्मी का ऑफिस भी वहाँ पे पास में ही था। तो इस तरीके से ऐसे कुछ ऐसा डिसाइड हुआ कि मम्मी को वहाँ से जो है लिया जाएगा। तो हम सारे लोग वहाँ पे पहुँचे। आई वॉज़ 11 years old दैट टाइम। और बहुत बड़ा सा पुरानी हवेली टाइप का घर। और उन्हें बोला कि देखिए हमें जो है ये चीज़ पता चली है, तो आपने जब हमने आपसे पूछा तो आपने क्यों नहीं बताई। और फिर उन्होंने उस केस को जो है पूरा डिकोड करा कि रात में वहाँ पे जो है क्या क्या चीज़ें जो है दिखती हैं, किस तरीके से लड़के उनके जो लड़के पैरालाइज्ड हैं वो भी रात को जो है चल फिर रहे होते हैं, क्या बोल रहे होते हैं। और जब मॉर्निंग डॉन का टाइम आता है ना, तब वो वापस इसी फिज़िकल स्टेज में हो जाते हैं। और उनको जो है स्पेशल मैसेजेस बार बार जो है सपनों में और बोल करके उनके बेटों के थ्रू जो है, 4 बेटों के थ्रू दिए जा चुके हैं कि आपने हमारा घर जो है पूरा बर्बाद कर दिया, हमारे सारे लोगों को बेघर बार कर दिया। अब हम भी आपकी फैमिली के साथ यही करेंगे और आपका घर में ही रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। और उसके बाद जो है फिर मेरे फादर को पता चला, जो उन 4 लड़कों के जो फादर थे उन्होंने फिर मेरे पापा को बताया कि इन लोगों से गलती हो गई। और लेकिन उसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे। हमें लगा, हम बहुत जगह से सुनने के बाद जो है आपके पास आए, हमें लगा कि ये
ठीक हो जाएगा, लेकिन अब हम बताइए हम क्या करें। और बहुत बुरी तरीके से ज़ार जो है रो रहे थे। तो ये स्टोरी यहाँ पे मैंने इसीलिए शेयर करी है कि इस तरीके की हरकतें जो किसी इंसान को शोभा नहीं देती हैं वो मत करिए। आपको लग रहा है कि आज के दिन आप यहाँ से किसी को धोखा देके, किसी को परेशान करके, किसी को मोलेस्ट करके, आप मर्डर करके, रेप करके आप यहाँ से निकल जाएंगे, आप कहीं नहीं निकल सकते। आपके ऊपर भले ही कोई केस ना हो, लेकिन आप निकल कहीं नहीं सकते। यूनिवर्स ने इतना बढ़िया सिस्टम बनाया हुआ है, वो एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे से तीसरे आपके साथ जाता रहेगा, ये सब कुछ संचित होके। और बार बार आप उस चीज़ को यकीन मानिए, जो सफरिंग आप किसी ह्यूमन बीइंग को दे रहे हैं उससे कहीं बढ़ के सफरिंग आप और आपकी फैमिली जो है झेल रही होगी, चाहे वो दरिद्रता के फॉर्म में हो, बीमारी के फॉर्म में हो, ऐसे डेमोनिक पोजेशंस के फॉर्म में हो। तो बस कहने का मतलब ये कि मेरा एज अ हीलर ऐसा मैं कोई दावा नहीं करती हूँ कि 100 में से 100 केसेस जो है सुधर जाते हैं। नहीं, जहाँ पे कार्मिक टाइज इस तरीके की होती हैं या इस तरीके के जो केसेस होते हैं कि आपने किसी का पूरा घर ही उजाड़ दिया, आपको अगर पूरा मतलब पता चल रहा है, आपके कानों में वो बात आ रही है, आपको आपके मजदूर आके बोल रहे हैं, तो प्लीज़ इस तरीके के काम मत कीजिए। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो इरिवर्सिबल होती हैं, आप उन्हें रिवर्स नहीं कर सकते। तो इस तरीके के काम मत कीजिए। अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित रहिए। हमें अवेयरनेस क्रिएट करने में मदद कीजिए। इन वीडियोस को प्लीज़ शेयर कीजिए। यहाँ पे मैंने किसी से भी अपने किसी भी वीडियो में हॉरर सीरीज़ के कोई भी ये बहस करने की कोशिश नहीं करी, ना ही ये सिद्ध करने की कोशिश करी कि नहीं नहीं ये नहीं होता है, नहीं ये होता है। ये मैसेजेस कास्ट ही उन लोगों के लिए हैं जो अपने माइंडसेट में फ्लेक्सिबल हैं। उनके लिए उनके इंसान की जान ज़्यादा मायने रखती है बजाय किसी बिलीफ सिस्टम के। तो जो लोग फ्लेक्सिबल हैं, जो लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि यहाँ पे अब कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, हम तो ये भी करवा चुके, हम तो वो भी करवा चुके, और आगे बढ़ें, अपने लोगों को बचाएं। और जितनी भी जो मैंने चीज़ें कही हैं उनको ना करें, अपना बचाव करें, फैमिली को सुरक्षित रखें, फ्रेंड्स को सुरक्षित रखें। हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपका